8वें वेतन आयोग की गाड़ी कहां फंसी है, इसका खुलासा आज के शो में होगा। आज मनी 9 पर हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग साहब ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी बातें कही। बात जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में डिस्कशन में आई, जो पूर्व वित्त सचिव रहे सुभाष चंद्र गर्ग हैं, उन्होंने कही वो काफी चौंकाने वाली बात है और एक नए आयाम को खोलती है जहां तक बात आती है आपकी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, नहीं होगा कमेटी का गठन तो फिर कैसे बढ़ेगी आप लोगों की सैलरी और पेंशन, उसी की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। 8 CPC पर पूर्व वित्त सचिव जी का जो है बहुत बड़ा बयान यहाँ पे आया है। पूर्व वित्त सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग जी ने कहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो है कमेटी का गठन ना हो, क्योंकि पिछला जो पे कमीशन था 2016 में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 2014 के अंदर कमेटी का गठन हो गया था, लेकिन यहाँ 2026 आ चुका है, अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ। तो यहाँ पे पूर्व वित्त सचिव जी की जो बातें हैं वो एकदम फिट बैठ रही है कि यहाँ पे कमेटी की जरूरत ही नहीं है और आपकी जो सैलरी है यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी। तो किस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी, जल्द मिलेगी खुशखबरी। 1 जनवरी 2026 से आपका जो है पे कमीशन लागू होने वाला है। और देखिए दोस्तों, इन्होंने जिस हिसाब से कहा है, अगर उसके आधार पे सैलरी आपकी बढ़ती है तो तुरंत प्रभाव से आपका जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 60% DA मर्ज हो जाएगा, DA जो है आपका फिर 0 से शुरू हो जाएगा। अगर दोस्तों यही कारण रहा है तो 8 CPC में देरी का कारण मिल चुका है और सुभाष चंद्र गर्ग जी ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही है 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग। और जो सैलरी में बढ़ाने का जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हिसाब से सैलरी बढ़ेगी और 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पे कमेटी का गठन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये लगाया जा रहा है। आपका जो रिफॉर्म, जो GST रिफॉर्म हुआ दोस्तों, उसका श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था लाल किले से कि हम जो है GST का रिफॉर्म करने वाले हैं। उसमें GST की कोई काउंसिल वगैरह तब तक जो है गठित वगैरह नहीं हुई थी, किसी टाइप की कोई काउंसिल वगैरह नहीं बनी थी और उसका जो है पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा। और दूसरी तरफ यहाँ पे 8वें वेतन आयोग को लेकर जनवरी में जो बात कही गई थी वो भी किसी कैबिनेट मीटिंग का कोई फैसला नहीं था, वहां पे एक औपचारिक रूप से अनाउंसमेंट किया गया था श्रीमान अश्विनी जी वैष्णव के द्वारा। तो ऐसे में अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो पूर्व वित्त सचिव जी के जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठते हैं और इस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो देखिए, अगर आपकी जो सैलरी बढ़ती है वो अगर बढ़ाई जाती है तो इस हिसाब से आपकी बढ़ेगी सैलरी। 8 CPC में ऐसे बढ़ेगी सैलरी। डी आपका भी 55% है, 3% का अनाउंसमेंट हो गया, 58% की आपकी जो है सैलरी हो चुकी है और अब जो है आपका 2% और 1 जनवरी 2026 तक लागू हो जाएगा, जो कि 8वें वेतन आयोग की लास्ट किस्त यहाँ पे रहने वाली है। तो 60% 2% और मान लेते हैं, 60% आपको पहुंच जाएगा। बेसिक किसी भाई का 100 रुपये है, 60 रुपये उस पर DA मिल रहा है तो 160 रुपये उसका रहता है। इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर यहाँ से निकल के आता है 1.60। अब यहाँ पे श्रीमान सुभाष चंद्र जी गर्ग जी का कहना है कि यहाँ पे आपको बेसिक और DA को जो मर्ज किया है उसके ऊपर सरकार कोई भी एक इंक्रीमेंट फिक्स कर देगी कि हम 15 से 20% करिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं 20% का इंक्रीमेंट इसके ऊपर दिया जाता है, तो इसका 20% निकालते हैं तो 0.32 निकल के आता है और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से जो चीज निकल के आएगी वो हो जाता है आपका फिटमेंट फैक्टर। तो इस फिटमेंट फैक्टर से आपकी जो भी आपकी बेसिक है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आपकी जो सैलरी है वो रिवाइज हो जाएगी। ऐसे में किसी भी कमेटी का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मोदी जी किसी भी समय आएंगे, यानी कि 1 जनवरी 2026 को मान ले आए या उसके कुछ दिन बाद आए और तुरंत आके कहेंगे कि इतना जो सैलरी है हम 15-20% का हाइक यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है, जो पेंशनर्स है, उनको देने जा रहे हैं। इसमें किसी भी कमेटी के कोई गठन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके की कोई भी जो है यहाँ पे पेंडिंग नहीं खींचेगा 8वां वेतन आयोग। ये बिल्कुल बात आपकी फैक्ट बैठ सकती है। 1.92 जो फैक्टर है, इसको जो भी बेसिक रहेगी, जो भी न्यूनतम बेसिक अभी 18,000 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो न्यूनतम बेसिक है 34,560 रुपये निकल के आ जाएगी। अगर दोस्तों 20% का भी इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया जाता है तो भी आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक है पहले 18,000 थी, अब आपकी 34,560 हो गई है। पहले एचआरए आपको लग रहा था 18,000 के ऊपर, अब आपका एचआरए लगेगा 34,560 के ऊपर। जैसे 6 महीने बाद में फिर से यानी 1 जुलाई 2026 से DA बढ़ेगा 3% 2% जो भी, तो पहले वो 18,000 रुपये बढ़ रहा था, अब आपका 34,560 रुपये पे बढ़ेगा। तो ऐसे में आपके जो सारे भत्ते हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, आपकी जो बेसिक है वो मोटी हो जाएगी, तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा फायदा आपको रहने वाला होगा। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि इसके अंदर आपको किसी भी टाइप की कोई कमेटी वगैरह गठन करनी करना, किसी टाइप का कोई पेंडिंग लंबित नहीं खींचेगा 8वां वेतन आयोग। तो यहाँ पे डायरेक्ट मोदी जी कह सकते हैं कि हम 20% सैलरी इंक्रीज करने जा रहे हैं आपकी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनकी। और यही जो है पूर्व वित्त सचिव जी TU सोमनाथन जी आपके सुभाष चंद्र गर्ग जी ने कहा है। देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे ये सब चीजें यहाँ पे कही गई है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग जी
revealed that the government might skip फॉर्मिंग द 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी यहाँ पे इसको जो है स्किप कर सकती है, इसको रोक सकती है 8वें वेतन आयोग के गठन को। इसकी जगह द गवर्नमेंट कुड डायरेक्टली अनाउंस ए सैलरी हाइक, यहाँ पे एक सरकार जो है डायरेक्टली यहाँ पे सैलरी हाइक कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। दिस मीन्स यानी कि आपकी जो 10 से 15% या 15 से 20% की सैलरी आपकी तुरंत हाइक कर दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि 8th पे कमीशन के अंदर आपको यही फायदा यहाँ पे दिया जा रहा है। और दोस्तों जो पे कमीशन होता है उसमें होता भी यही है, आपका बेसिक और डीए को मर्ज किया जाता है, उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा दे दिया जाता है और वहीं से आपकी जो सैलरी रिवाइज हो जाती है। तो आपको मैंने अभी जो चार्ट बताया यहाँ पे, उसी आधार पे अगर सैलरी बढ़ती है तो आपके वेतन आयोग में भी ये सारे काम होते हैं, लेकिन ये आपका जो है तुरंत प्रभाव से काम हो जाएगा और वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने में, उसका गठन में काफी सारा लंबा समय यहाँ पे निकल जाएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ पे सैलरी में अनाउंसमेंट किया जाता है तो बहुत अच्छी बात एक तरीके से रहेगी और तुरंत प्रभाव से आपको लाभ यहाँ पे मिलने लग जाएगा। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि जो टीओ रहा है, TOR टर्म ऑफ रेफरेंस है, उनका क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर सैलरी में तुरंत हाइक रहता है तो फिर टर्म ऑफ रेफरेंस का जो है यहाँ पे कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है और हो सकता है सरकार उसके ऊपर कुछ टर्म्स के ऊपर या कुछ जो कॉमन पॉइंट्स रहे सभी विभागों के, उनके ऊपर कुछ काम करे। बाकी ज्यादा महत्व तो यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस का नहीं रहने वाला होगा। तुरंत प्रभाव से यहाँ पे जो सैलरी बढ़ेगी 15-20% जो भी हाइक दिया जाएगा वो तुरंत आपकी सैलरी में हाइक दे दिया जाएगा। तो ऐसे में आप इन सब चीजों से बच जाओगे, कमेटी का गठन से लेकर सब चीजें जो है आपके, और साथ ही आपको जो पैसा मिलना था या आपकी सैलरी बढ़ना था उसमें भी टाइम लगता है, इसके इंप्लीमेंट में टाइम लगता था, लेकिन अब तुरंत प्रभाव से अगर सैलरी बढ़ाते हैं तो इसके इंप्लीमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत प्रभाव से आप लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इनका जो इंटरव्यू है इसको लेकर जो बातचीत चली है, कौन सा टीवी चैनल के ऊपर चली, वो उसका जो इंटरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में डिस्कशन में आई, जो पूर्व वित्त सचिव रहे सुभाष चंद्र गर्ग हैं, उन्होंने कही, वो काफी चौंकाने वाली बात है और एक नए आयाम को खोलती है जहां तक बात आती है आपकी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई। हर जो देश के भर के जो 27 लाख 28 लाख जो कर्मचारी हैं और बाकी जो बड़ा तबका है, उसके दिमाग में एक बात थी कि आखिर 8वां वेतन आयोग फंसा हुआ कहां पे है, क्यों नहीं सरकार इस पर आगे स्टेप उठा रही, जबकि इसका ऐलान जनवरी में कर दिया गया था इसी साल। आज पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने जो एक बात कही है वो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। उनका कहना था कि देखिए ये भी मुमकिन है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन ही न करे। सरकार को आखिर क्या जरूरत है कि वो एक पूरा वेतन आयोग बने, जैसा पहले से होता आ रहा था 7वां वेतन आयोग या 6वां वेतन आयोग। हो सकता है सरकार 8वां वेतन आयोग गठन ही ना करे और प्रधानमंत्री किसी मौके पर आए और सीधा इस बात का ऐलान करें कि हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 15%, 10% या 20% या जो भी एक सरकार के दिमाग में आंकड़ा आए उसका ऐलान करें कि इतनी बढ़ोतरी इस तारीख से की जा रही है। सर उन्होंने एक और बात कही, बहुत रोचक उन्होंने बात कही थी कि जिस समय ऐलान किया गया था 8वें वेतन आयोग के गठन की, जो माननीय मंत्री साहब जो थे अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने क्या उसमें कुछ कह रहे थे कि वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई थी, वो कैबिनेट का फैसला नहीं था, वो एक तरह से सरकार ने अपनी तरफ से एक जो जिस तरह के ऐलान किए जाते हैं कि आपने एक मान लीजिए पोल चुनाव के वक्त कोई आप ऐलान करते हैं तो वो कोई कैबिनेट का फैसला नहीं है, वो किसी ने ऐलान किया कि हम साहब अगर आएंगे तो महिलाओं को 500 रुपए बांटेंगे, तो ये कोई कैबिनेट का फैसला नहीं, यही बात उनकी कहने की थी। लेकिन बड़ी बात उसमें यह है कि हो सकता है, जैसा सुभाष चंद्र गर्ग साहब कह रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी किसी रोज, और 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करना है, तो हो सकता है तब या उसके बाद कभी भी प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका ऐलान कर दें कि हम 8वें वेतन आयोग में या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन में इतनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। और इसी तरह की बात हुई, उन्होंने इस वाक्य को भी बताया कि जो जीएसटी 2.0 है इसका ऐलान भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया लाल किले से कि हम जीएसटी का बड़ा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, जबकि जीएसटी का कोई भी रिफॉर्म होना चाहिए था वो जीएसटी काउंसिल की बैठक के फैसलों में आना चाहिए था। ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने पहले किया, उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें उन तमाम जो 2 स्लैब को खत्म किया जाना था उसका फैसला किया गया, या उसका ऐलान हुआ, फैसला हुआ। तो ये एक बड़ी आप कहें कि चौंकाने वाली चीज है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको इस तरह से 8वें वेतन आयोग की जगह सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर दिया जाए। जी। तो दोस्तों आपने इंटरव्यू देखा, यहाँ पे पूर्व वित्त सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग जी ने अगर कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी पोस्ट से पे रह चुके हैं। वित्त सचिव बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो दोस्तों एक तरीके से आप मान के चलिए कि आप लोगों के लिए खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि अगर फॉर्मेशन वगैरह होता है तो बहुत लंबा समय यहाँ पे खिंच जाएगा और ये तुरंत हाइक प्रभाव जो आपको दिया जाएगा, तुरंत सैलरी में हाइक कर दिया जाएगा, तो इससे आपको तुरंत फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह दोस्तों अपडेट आयोजन जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दूसरा शेयर जरूर करें। थैंक यू।